हैं अपन मंगलाचरण, सभी हाथ जोड़ लेवे। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इस इष्टोपदेश ग्रंथ की रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व देवनंदी पूज्यपाद आचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में हुई है और इसमें मात्र 51 श्लोक हैं। उसकी जानकारी अपन प्रथम कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं विस्तार से। इसके 2 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं, आज अपन तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। पहले श्लोक में तो मंगलाचरण था जिसमें यह बात बताई गई थी कि स्वयं ही जिसे अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, समस्त कर्मों का अभाव हो गया है, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। और दूसरे श्लोक में ये बात कही थी, क्योंकि कोई ये पूछे स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो वहां कहा था योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बन जाता है, कनक बन जाता है, शुद्ध सोना बन जाता है, उसी प्रकार स्वद्रव्यादि चतुष्टय से आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। उसमें उपादान निमित्त की साधारण चर्चा अपन ने की और ये देखा कि उपादान स्वयं अपनी योग्यता से जीव परमात्मा बन जाता है जब उसे स्वद्रव्यादि चतुष्टय का योग मिलता है। योग्य काल, योग्य क्षेत्र, योग्य द्रव्य और योग्य भाव होने पर उसे परमात्मा पने की प्राप्ति हो जाती है। तो कोई ये प्रश्न करे कि यदि ऐसे स्वद्रव्यादि चतुष्टय मिलने पर ही आत्मा परमात्मा बन जाता है, तो फिर व्रतादि की निरर्थकता सिद्ध होगी कि हम व्रत, संयम, समिति आदि जो भी पालन करें, अशुभ भाव छोड़ें, शुभ भाव करें, पाप छोड़ें, पुण्य में लगें और धर्म मार्ग में आगे बढ़ें, वो सारी की सारी जो बात है वो व्रतों की निरर्थकता सिद्ध होगी। ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर इस तीसरे श्लोक में दिया है। देखो, ये तीसरा श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसकी चर्चा करते हैं। तीसरा श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। ये तीसरा श्लोक आ चुका है, देखिए। वरम व्रतै पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। मित्र राह देखत खड़े एक छाया एक धूप, व्रत पालन से स्वर्ग गति अव्रत दुर्गति कूप। ये जो पद्यानुवाद है इससे आपको काफी कुछ भाव इसका समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार संस्कृत से देखते हैं। वरम मतलब श्रेष्ठ है, व्रतई मतलब व्रतों के द्वारा, पदम दैवम दैव पद, देव पद, देव का पद व्रतों के द्वारा प्राप्त करना श्रेष्ठ है। और न मतलब नहीं है श्रेष्ठ। क्या नहीं है श्रेष्ठ? तो कहते अव्रतई, ये जो एस जैसा अक्षर दिखाई दे रहा है, ये संधि के नियम से यहाँ पर अ था वो लुप्त हो गया, इसलिए उसका एक अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको संस्कृत में, वो लगाया गया है। अव्रतई मतलब व्रतों के बिना, अव्रतों से अर्थात हिंसादि पापों से, वत मतलब बड़े खेद की बात है कि नारकम नरक गति की प्राप्ति होती है, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। उदाहरण दिया, छाया तपस्थयोर भेद, कि छाया और आतप में स्थित, छाया पेड़ की छाया और आतप, आतप अर्थात धूप, गर्मी, ताप,
उसमें जो स्थित हैं उन दोनों में भेद है, अंतर है। प्रतिपालयतो, प्रतिपालयतो मतलब इंतजार करने वालों में। महान, महान मतलब बड़ा। क्या अर्थ हुआ कि इंतजार करते हुए एक व्यक्ति छाया में बैठा है और दूसरा व्यक्ति धूप में बैठा है। तो एक छाया में बैठा है और एक धूप में बैठा है, तो दोनों में महान भेद है, बड़ा अंतर है। क्योंकि जो छाया में बैठा है वो तो आराम से बैठा है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो धूप में बैठा है वो तो पसीने से तरबतर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो क्या मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, स्वद्रव्यादि चतुष्टय के योग से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा बनता है, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन जब तक स्वद्रव्यादि चतुष्टय की प्राप्ति नहीं हो रही है, जब तक योग्य उपादान का योग नहीं हो रहा है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा ना अपने को। मोक्ष जाने में अगर काल बाकी है तो उतना समय तो पास करना पड़ेगा। और वो समय दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम व्रतों का पालन करके स्वर्ग में देव होकर के बिता लें, और दूसरा तरीका यह है कि हम अव्रत अर्थात हिंसा आदि पाप करके और नरक में जाके टाइम पास करें। बताइए कौन सा तरीका अच्छा है? तो वो कहते हैं कि भैया देव पद में समय बिता लेना ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि नरक में तो महावेदना है, मारकाट मची रहती है। उसका उदाहरण का भी उदाहरण दिया, नीचे उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि जिस प्रकार एक व्यक्ति छाया में इंतजार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति धूप में इंतजार कर रहा है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। उसी प्रकार एक स्वर्ग में बैठकर वो मुक्ति का इंतजार कर रहा है, अपनी काल लब्धि का, और दूसरा नरक में जाकर इंतजार कर रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। नरक में जाने वाला दुखी है और स्वर्ग में जाने वाला सुखी है। देखिए, आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, वरम व्रतई पदम दैवम। वरम मतलब श्रेष्ठ है, व्रतई मतलब व्रतों के द्वारा, दैवम पदम देव पद की प्राप्ति। न अव्रतई वत नारकम, न के साथ वरम लगा लेना, जो शुरू में है ना वो। न वरम मतलब श्रेष्ठ नहीं है, अव्रतों के द्वारा नारक पद की प्राप्ति करना। छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतो महान। प्रतिपालयतो इंतजार करते हुए छाया और धूप में बैठे हुए लोगों में महान भेद, बड़ा अंतर है। देखो, इसमें बात क्या बताई गई है उसको एक बार अपन समझते हैं। एक व्यक्ति नगर में गया था, सामान लेने के लिए शहर में गया था, और जब उसके वो कह के गया था कि मैं आऊंगा, तब उसका आने का इंतजार करने के लिए उसके दो मित्र रास्ते में जाके खड़े हो गए, उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो एक मित्र तो धूप में जाके बैठ खड़ा हो गया और दूसरा छाया में, पेड़ की छाया में बैठ गया। अब वो तो जब आना है तभी आएगा, नगर से लौट के जब बस आएगी, जब टाइम हो जाएगा तब आएगा। लेकिन अब दो जने उसका इंतजार कर रहे हैं, दो मित्र उसका इंतजार कर रहे हैं। तो एक तो छाया में बैठा है आराम से, अब जब वो आएगा तब मिल लेगा उससे। और दूसरा व्यक्ति धूप में खड़ा है, वो आएगा जब तो मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक तो धूप में पसीने से और ताप से परेशान होगा। गांव में हम जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि हमारे भाई साहब वगैरह आसपास के शहरों से दुकान के लिए सामान लेने जाते थे, तो जब वे कह के जाते थे कि मैं 4 बजे वाली बस से आऊंगा, 5 बजे वाली बस से आऊंगा, तुम बस स्टैंड पे आ जाना तब तक, क्योंकि सामान लेके आते थे तो वहां पर सुविधा रहे, कोई आ जाए तो। अब हम वहां पहुंच जाते,
और वहां पेड़ की छाया में बैठ जाए, बस का क्या भरोसा, 10 मिनट लेट आए, 5 मिनट लेट आए, 15 मिनट लेट आए, अथवा तो 5 मिनट जल्दी भी आ जाए। तो अपन वहां जाकर के अगर पेड़ की छाया में बैठ गए, बस अगर 10 मिनट लेट भी आई तो हमें क्या दिक्कत, हम तो बैठे हैं आराम से, जब आएगी आ जाएगी। और यदि हम धूप में जाकर बैठ गए तो क्या होगा कि वो बस अगर 10 मिनट लेट हो गई तो हम तो और परेशान हो जाएंगे, आकुल व्याकुल हो जाएंगे। बस वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जैसे ये धूप और छाया में इंतजार करते हैं, उसी प्रकार व्रतों के द्वारा पापों को त्यागने वाला शुभ भाव होने से, पुण्य भाव होने से वह स्वर्गाधिक को प्राप्त करता है और वहां आराम से उसके मुक्ति जाने का जो समय है वो टाइम पास वहां आराम से कर लेता है, छाया में बैठे हुए व्यक्ति की तरह। और जो अव्रत अर्थात हिंसा आदि पापों में तल्लीन रहता है, वह पाप करके दुर्गति में, नरक में चला जाता है और वहां मार काट आदि परेशानियों को भोगता हुआ बड़ी तकलीफ से, बहुत कष्ट से समय को व्यतीत करता है। देखो यही बात अपन ने अष्टपाहुड़ जी पढ़ा अभी इसके पहले। उस अष्टपाहुड़ जी में जो अपन ने मोक्ष पाहुड़ पढ़ा, उस मोक्ष पाहुड़ में 25 नंबर की गाथा आई थी। कल जो हमने पढ़ा था दूसरा श्लोक, वो सेम गाथा उसी मोक्ष पाहुड़ की 24 नंबर की थी। और यहाँ आज जो तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, यही का यही भाव लेकर के मोक्ष पाहुड़ की तीसरी गाथा है। यहाँ भी दूसरी और तीसरी क्रम से है और वहां भी 24वीं और 25वीं गाथा है। ये कलश है, यहाँ पर संस्कृत में है और वहां प्राकृत में आचार्य कुंद देव की गाथाएं हैं। तो वो अपन पढ़ चुके हैं। क्या गाथा थी 25वीं, देखो, वरम वै तवे ही सद्गो मा दुखम ओम निरय्य रेहिम छाया तवठियाणम पडिवालंताण गुरु भेयम। इसका अर्थ भी पढ़ के सुना देता हूं संक्षेप में। अर्थात व्रत और तप से स्वर्ग होता है, वह श्रेष्ठ है, परंतु अव्रत और अतप से प्राणी को नरक गति में दुख होता है, वह मत होवे, श्रेष्ठ नहीं है। छाया और आतप में बैठने वाले के प्रतिपालक कारणों में बड़ा भेद है। ये जो प्रतिपाल्य तो है ना, प्रतिपालक, इस शब्द का अर्थ है इंतजार करने वाला। संस्कृत में पंडित आसाधर जी ने जो टीका लिखी है उसके अंदर इसका अर्थ ऐसा किया है, प्रतिपालयतो प्रतीक्षमाणयोः, प्रतिपालयतो प्रतीक्षमाणयोः, प्रतिपालन करना मतलब प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। तो इंतजार करने वाले एक छाया और एक धूप वाले में बड़ा अंतर है। उसी प्रकार व्रतों के द्वारा स्वर्ग में समय बिताने वाले और अव्रतों के द्वारा नरक में समय बिताने वाले में बड़ा अंतर है। तो आपको इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर जो मूल प्रश्न था शिष्य का, वो मूल प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भाई व्रत तो निरर्थक हो जाएंगे, फिर आप कह रहे हो कि उपादान से, स्वद्रव्यादि चतुष्टय के योग से, योग्य उपादान के योग से आत्मा परमात्मा बन जाता है, तो फिर व्रत आदि की क्या जरूरत है, व्रत तो निरर्थक हो जाएंगे। तो होंगे कि नहीं होंगे निरर्थक? तो निरर्थक होंगे या नहीं होंगे उसका उत्तर इस श्लोक में उन्होंने दे दिया। अब एक शब्द में कोई हमसे पूछे कि आप तो हमें संक्षेप में बता दो, एक शब्द में, बोलचाल की भाषा में, कि निरर्थक होंगे कि नहीं होंगे, तो देखो बंधुओं, कोई तो आपसे ये कहेगा कि निरर्थक नहीं होंगे क्योंकि उससे स्वर्ग आदि के सुख मिलेंगे, और कोई आपको ये उत्तर देगा कि निरर्थक ही है क्योंकि उससे मुक्ति नहीं होगी। लेकिन वास्तविक बात यह है कि कथनचित सार्थक है और कथनचित निरर्थक है। ये दोनों बातें बताने पर ही बात पूरी होती है।
स्वर्गाधिक की प्राप्ति होती है इस अपेक्षा सार्थक है। और जो हमारा असली लक्ष्य है मुक्ति, परमात्म दशा, उसकी प्राप्ति व्रत आदि शुभ भावों से नहीं होगी, उससे स्वर्ग होगा, स्वर्ग संसार में ही रहेंगे, मुक्ति नहीं होगी, इस अपेक्षा वो निरर्थक भी है। कथनचित सार्थक है और कथनचित निरर्थक है, ये जैन दर्शन का उत्तर है। किसी अपेक्षा सार्थक है, समय पास करने की अपेक्षा सार्थक है, और उसी को अपना लक्ष्य मान लेवे, कोई उसी में संतुष्ट हो जाए तो बड़ा धोखे में रहेगा, बड़ा नुकसान उठाएगा, इसलिए वह निरर्थक भी है। ये स्यादवाद से उत्तर देना ही सही तरीका है। जैन दर्शन की आत्मा स्यादवाद है। यदि देखो, लोक में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कोई तो ये कहेगा नहीं नहीं जी, व्रत तो बहुत सार्थक है, पुण्य भाव शुभ भाव तो वो तो सार्थक है, उसी से मुक्ति होगी, तो वे भी आपको धोखे में रख रहे हैं। और कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं, शुभ भाव तो सर्वथा बंध का कारण है और वो तो छोड़ने लायक है, और व्रतों से क्या होता है, कुछ नहीं होता जी, ऐसा कहकर के वो भी एकांत कथन करता है, तो वह भी आपको धोखे में रखता है। क्योंकि आप इस भरोसे में पाप भाव में जाकर के और नरकादि में चले जाएंगे, और वहां फिर ये जिन वचनों का मिलना ही दुर्लभ हो जाए। इसलिए बंधुओं, बात को जिस तरीके से जैनाचार्यों ने कहा है, जो हमारे जैन दर्शन का प्राण है, स्यादवाद सिद्धांत, अनेकांतवाद, उस बात को उसी अपेक्षा से हमें समझना होगा। किस अपेक्षा से शुभ भाव सार्थक हैं, किस अपेक्षा से निरर्थक हैं, उनकी सार्थकता की अपेक्षा समझें, निरर्थकता की अपेक्षा समझें। देखो, सम्यक दृष्टियों को भी, सम्यक दृष्टि जीव को भी हे बुद्धि से शुभ भाव आता है। क्या? फिर से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सम्यक दृष्टि जीव को भी हे बुद्धि से शुभ भाव आता है। शुभ भाव आता है, नहीं आए सो संभव नहीं। सम्यक दृष्टि को नरक में जाने योग्य अशुभ भाव नहीं आता, ऐसा परिणाम नहीं आता सम्यक दृष्टि जीव को भी जिससे नरक में चला जाए। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता कि जिस भावों का फल स्वर्ग है, लेकिन जिन भावों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन भावों को भी सम्यक दृष्टि उपादेय नहीं मानता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल ये तलवार की धार पे चलने जैसा है। यदि सावधानी से नहीं चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। वो नट होता है ना, नट, वो रस्सी पे चलता है, रस्सी पे। देखा होगा आप लोगों ने अपने उदयपुर में, तो यहाँ शिल्प ग्राम में तो कम से कम चलता हुआ आपको मिल ही जाता है। शिल्प ग्राम उत्सव होता है, अपन जाते हैं देखने के लिए, तो वहां पर वो रस्सी पर चलने वाला मिल ही जाता है। बाकी कई बार तो सड़कों के किनारे पे भी मिल जाता है। तो वो मैं आपसे पूछता हूं कि वो नट जो रस्सी पे चलता है, वो उसको किस तरफ झुकना अच्छा है? लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर झुकना अच्छा है उसका, या दाईं ओर झुकना अच्छा है? वो किस तरफ अपना झुकाव रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? कोई कहेगा अजी साहब बाईं ओर तो अच्छा नहीं है, दाईं ओर रहना चाहिए, राइट हैंड साइड, बिल्कुल दाईं ओर उसका झुकाव रहना चाहिए, बाईं ओर नहीं। नहीं, कोई कहेगा नहीं नहीं बाईं ओर झुकाव। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो बाईं ओर झुकेगा तो क्या होगा? कि वो बाईं ओर गिर जाएगा। और दाईं ओर झुकेगा तो क्या होगा? कि दाईं ओर गिर जाएगा। तो वो गिरे नहीं और वो अपने कर्तव्य में सफल हो, रस्सी पे पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाए, सभी दर्शकों का मनोरंजन हो जाए और सभी दर्शकों से उसे इनाम मिल जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? कि वो ना बाईं ओर झुके ना दाईं ओर झुके, बल्कि वह तो संतुलन रख के आगे बढ़ता चले। बस उसी प्रकार हम में से कई वक्ता तो पुण्य को धर्म साक्षात मुक्ति का कारण कहते हैं,
और कई वक्ता पुण्य को भी सर्वथा पाप के समान कहते हैं, सर्वथा हे कहते हैं। तो ये दोनों ही झुकाव हैं और दोनों ही नुकसानदायक हैं। जो पुण्य को साक्षात मुक्ति का कारण कहते हैं, उसको वे भी मुक्ति के मार्ग से हमें भटकाते हैं, और जो पुण्य को सर्वथा पाप के समान कहकर हे कहते हैं सर्वथा, वे भी हमें मुक्ति मार्ग से भटकाते हैं। वास्तविक बात यह है कि वह देखो कितने धुरंधर आचार्य पूज्यपाद स्वामी देवनंदी आचार्य, वो स्वयं मूल श्लोक में ये बात लिख रहे हैं, और ये बात लिखी नहीं होवे तो हम यहाँ से आपको बोल के बताएं तो आप तो मानने वाले ही नहीं है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि यार लिखी है और हम बता रहे हैं यहाँ से पढ़कर, अपने मन से नहीं, तो भी नहीं मानने वाले हैं। अब नहीं मानने वाले का तो कोई इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो पूज्यपाद स्वामी की जो बात है वो बात आपको पढ़कर बता रहे हैं। मूल ग्रंथ में आप पढ़ लें, देख लें क्या लिखा है इसके अंदर। वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। कि व्रतों के द्वारा स्वर्ग पद की प्राप्ति श्रेष्ठ है, और बड़े खेद की बात है कि अव्रतों के द्वारा नरक में जले जाना। जिस प्रकार छाया में बैठ करके इंतजार करने वाले में और धूप में बैठकर इंतजार करने वाले में बड़ा अंतर है, उसी प्रकार स्वर्ग में जाने वाले और नरक में जाने वाले व्यक्तियों में बड़ा ही अंतर है। तो देखो, जब ये बात कहते हैं तो हमें ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अच्छा, स्वर्ग जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, व्रतों से शुभ भावों से स्वर्ग जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, और अव्रतों से पाप से अशुभ भाव से नरक मिलेगा, और ये अच्छा है स्वर्ग, तो फिर अपन स्वर्ग का ही पुरुषार्थ करें, फिर पुण्य ही करें, फिर अपन मुक्ति का शुभ भाव शुद्ध भाव का पुरुषार्थ ही छोड़ें, फिर करना क्या अपने को? स्वर्ग में ही सुख है तो स्वर्ग की का ही पुरुषार्थ कर लें, पुण्य भाव शुभ भाव ही कर लें, शुद्ध भावों की क्या जरूरत है, क्यों हम मुक्ति का पुरुषार्थ करें? तो कहते हैं कि उसका उत्तर हम अभी नहीं बताएंगे, उसका उत्तर अगले श्लोक में स्वयं पूज्यपाद स्वामी देंगे। तो अपन उस चौथे श्लोक में कल उस उत्तर की चर्चा करेंगे। जिनको भी इस प्रश्न का उत्तर चाहिए हो वे कल तक का इंतजार करें, कल अपन चौथे श्लोक में उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो जो यहाँ शुभ भावों की व्रतों की श्रेष्ठता और अव्रतों की अशुभ भावों की अश्रेष्ठता ये जो बताई गई है, इसको हम समझें और अशुभ भावों से बचें, शुभ भावों में रहें। यद्यपि शुभ भाव हमारा लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है, वो हमारा पड़ाव मात्र, हम रोज बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। ये बताओ, ये तीन जो अपन छोटे छोटे से वाक्य बोलते हैं, इन तीन छोटे से छोटे वाक्यों में पूरे जिनागम का सार है कि नहीं है? बता दो, पूरा जिनागम क्या कह रहा है हमको? यहाँ ये तीसरा श्लोक हो, चाहे कोई सा भी श्लोक हो, चाहे इष्टोपदेश हो, चाहे दूसरा कोई ग्रंथ हो, भले वो समय सार हो, भले वो गोमठ सार हो, भले वो रत्नकर्ण श्रावकाचार हो, कि चाहे वो पद्म पुराण हो, चारों अनुयोग का कोई सा भी ग्रंथ हम पढ़ें, सबका एक ही तो हमारे को आदेश है कि भैया अशुभ में जाना मत, क्योंकि उसका फल नरक है। शुभ में अटकना मत, शुभ में जाना तो सही, जाने की मना नहीं है, लेकिन उसमें अटकने की मना है, उसको मंजिल मानने की मना है, उसको उपादेय मानने की मना है। और शुद्ध से भटकना नहीं, शुद्ध में जाना भी है और फिर भटकना नहीं है, मतलब वापस वहां से आना नहीं है, हमें तो वहीं टिके रहना है, और जब तक टिक नहीं सके तब तक वहां जाने का पुरुषार्थ करना है।
तो ये कितना संतुलित है बताओ। इतना संतुलित आचार्यों ने लिखा है, इसके बावजूद भी हम छल ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा ही दोष है, आचार्यों का या जिनवाणी का तो कोई दोष है नहीं। अब दरअसल हो क्या रही है बात कि कोई तो पुण्य को सर्वथा धर्म मान करके, श्रीमद जी लिखते के क्रिया जड़ थई रिया, कोई तो क्रिया करके ही धर्म मान के और बैठ गए हैं। और कई लोग क्या कि पुण्य पाप तो बराबर है, व्रत पालन करो चाहे मत करो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, रात में खाओ कि दिन में खाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे मैं तो खाता ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो खाता ही नहीं है, वो दिन में भी नहीं खाता और रात में भी नहीं खाता, अब मैं दिन में खाऊं कि रात में खाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है पंडित जी। तो भैया ये बड़ा अंतर पड़ता है कि रात में खाने से महापाप का बंध होता है और दिन में भोजन का नियम लेने वाला, रात्रि भोजन त्याग करने वाले को पुण्य का बंधन होता है। यद्यपि दोनों बंधन है, मुक्ति नहीं है, ये बात परम सत्य है, किंतु छाया और धूप के समान स्वर्ग और नरक प्राप्ति का कारण होने से बुद्धि पूर्वक रात्रि भोजन, अनछने जल, जमीकंद सेवन, 5 पाप, हिंसा आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 उदुम्बर फल, बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर फल और 3 मकार, मध्य, मांस, मधु, इनका बुद्धि पूर्वक त्याग करना चाहिए। नाना प्रकार से देखो, मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं ना, उसी प्रकार श्रावकों के भी तो 8 मूल गुण है ना, गृहस्थों के भी 8 मूल गुण है, आपके हमारे 8 मूल गुण। तो अष्टमूल गुण में वैसे तो समय के साथ बदलते हुए आचार्यों ने अनेक प्रकार से अष्टमूल गुण बताए, लेकिन मोटा मोटी सबका कहना यह है कि भैया मध्यमांस मधु 3 तो ये छोड़ो और 5 पापों का एक देश त्याग करो। एक देश, वो जानते गृहस्थ तो भैया पूरी तरह नहीं छोड़ सकोगे, हमको भी मालूम है, लेकिन मोटा मोटा तो छोड़ो। व्यर्थ की हिंसा से तो बचो, व्यर्थ के झूठ से तो बचो, व्यर्थ की चोरी, व्यर्थ के कुशील, व्यर्थ के परिग्रह से तो बचो। जितना गृहस्थ दशा में अनिवार्य हो, जिसके बिना न चले वो अलग बात है, लेकिन जिसके बिना चले वो तो छोड़ो भाई। जैसे हिंसा की बात करें अपन, तो हिंसा 4 प्रकार की बताइए, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो हमें क्या करना कि संकल्पी हिंसा मतलब संकल्प पूर्वक बेवजह किसी भी जीव को मारना कि मुझे तो मारना है बस। और दूसरी उद्योगी, मतलब हम कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, उद्योग, कल कारखाना लगाया है, दुकान कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और फिर उसमें देखो, जानबूझ के हम उद्योग के रूप में कत्ल खाना लगा दें और फिर कहें साहब ये तो उद्योगी हिंसा है, तो नहीं भैया, ये तो संकल्पी हिंसा है, क्योंकि आप जानबूझ के, आपको पता है इसमें तो महापाप है। आप मांस मदिरा का व्यापार कर रहे हैं, आप अंडे का व्यापार कर रहे हैं, आप चमड़े का व्यापार कर रहे हैं, आप कोई साक्षात जिसमें हिंसा दिख रही है ऐसा कर रहे हैं, तब तो वो संकल्पी हिंसा में जाएगा, फिर आप उसे उद्योगी कह करके बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, आपने तो शुद्ध सात्विक पदार्थों का ही व्यापार किया है, आप तो गुड़, शक्कर, तेल, घी बेच रहे हैं, लेकिन वहां पर भी तो चींटियां आके मर जाती है, वहां पर भी मक्खियां आके मर जाती है, वहां पर भी गाड़ियों में माल लादा जाता है, ले जाया जाता है, उठाया जाता है, धरा जाता है, अनेक जीवों की हिंसा होती है, तो वो हिंसा उद्योगी हिंसा कहलाए। इसी प्रकार आरंभी हिंसा क्या है कि घर गृहस्थी के कार्यों में अपन सोच का भी भोजन बनाए तो भी हिंसा तो होगी, भले कितनी भी सावधानी रखें, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी होगी, पर होगी तो सही, क्योंकि झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोंछा लगाना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, आग जलानी पड़ेगी, सारे काम होंगे, और उन सब कामों में सावधानी रखते हुए भी हिंसा
ज्यादा नहीं तो कम होती है, वो आरंभी हिंसा कहलाती है। और चौथी है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा क्या है कि विरोधी हिंसा है कि कोई हमारे मंदिर पर, हमारी जिनवाणी पर, हमारे माता बहन पर, माता पिता पर, बच्चों पर, हमारे मकान पर, दुकान पर, हमारी संपत्ति पर कोई आक्रमण करता है, हमला करता है, उसे छीनने की कोशिश करता है, उसको नुकसान चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने बचाव के लिए कदाचित सामने वाले को मारना भी पड़े, ना माने वो तो क्या करे, तो मजबूरी में उसकी हिंसा भी हो जाए, तो वो विरोधी हिंसा कहलाती है। जानबूझ के मारना ही है ऐसा नहीं, मारना चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि सामने वाला दुष्टता पे उतर आए तो फिर मारना असंभव हो जाए, मतलब उसके बिना काम न चले, तो सम्यक दृष्टि जीव भी इस प्रकार की उसके जीवन में हिंसा होती है। जैसे रामचंद्र जी आदि, भरत चक्रवर्ती, यद्यपि उनके चक्रवर्तियों के तो ऐसा कोई हिंसा का प्रसंग बनता नहीं है उनकी युद्ध में, लेकिन 18 दिन तक युद्ध चला राम रावण का, तो वह तीर बाण राम को भी चलाने पड़े, भले वे सम्यक दृष्टि थे, धर्मात्मा थे, सब कुछ था, क्यों क्या करें, सीता का हरण कर लिया, रावण मानता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की स्थितियां बनती है, तो धर्मात्मा जीवों को भी हथियार उठाने पड़ते हैं। गृहस्थ दशा की बात है, मुनि अवस्था में तो वो पूर्णतः त्यागी हो गए हैं, वहां तो अहिंसा महाव्रती हो गए हैं, फिर तो कोई उन पर उनकी हत्या भी करता है तो भी वे प्रतिकार नहीं करते, तो भी वे हिंसा नहीं करते। लेकिन जो गृहस्थ है, अणुव्रती है, वो पूरी तरह हिंसा का त्यागी नहीं है, केवल वह संकल्पी हिंसा का त्यागी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। तो देखो, निरर्थक रूप से हम हिंसाओं का त्याग कर दें, मोटा मोटी जो झूठ है, चोरी है, जिनसे हम बच सकते हैं उनसे हमें अवश्य बचना चाहिए, और बुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए, बुद्धिपूर्वक जमीकंद सेवन छोड़ना चाहिए, बुद्धिपूर्वक द्विदल का त्याग करना चाहिए, है ना। अगर हम ये सब नहीं करते, हम सोचते हैं कि साहब व्रत में और अव्रत में क्या फर्क है, कुछ नहीं है जी, आत्मा तो खाता ही नहीं है, कि ये बात झूठी नहीं है, ये बात सत्य है, आत्मा नहीं खाता है, लेकिन तेरे परिणामों में जो ऐसी कठोरता है, जो तुझे ये लगता है कि भाई रात्रि में खाऊं, दिन में खाऊं, और उसको स्वच्छंदता को ग्रहण करता है, तो ये परिणाम तीव्र कसाय के होने से वह तीव्र पाप बंध के कारण है, और वह मिथ्यात्व भी है, वो तीव्र उल्टी मान्यता है। क्योंकि जब आगम में ये बात लिख रही है तीसरे श्लोक में, अभी यहाँ स्टोपदेश में, वरम व्रतई पदम दैवम, और फिर भी हम कह रहे कि व्रतों से क्या होता है, फिर भी हम कह रहे हिंसा छोड़ने की क्या जरूरत है, फिर कह रहे रात्रि भोजन छोड़ने की क्या, जमीकंद छोड़ने की जरूरत क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हम आगम को नहीं मान रहे, आगम की बात हमें स्वीकार नहीं है, हमें देवशास्त्र गुरु पर भरोसा नहीं है। तो निश्चित रूप से तो युगल जी साहब, कोटा के बाबू जुगल जी, किशोर जी युगल, केवल रवि किरणों से जिन्होंने पूजन लिखी, वे तो ऐसा बोलते थे, जिसने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास फेंक दिया, उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसमें सम्यक दर्शन होने की उसे पात्रता नहीं है, बोलो लायकात नहीं उसके अंदर। अब आप सोचो, जब ये बात पहली बार सुनी, जब उन्होंने पहली बार ये बात बोली, हम लोग पढ़ते थे जयपुर शिविर में, तो बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे साहब इसमें क्या बात है, कोई आदमी ने आधा गिलास पानी पी के आधा गिलास फेंक दिया तो उसमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये क्या बात हुई साहब। लेकिन उसको आधा, एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा भरोसा होता तो आधा गिलास पानी फेंकने की क्रिया संभव नहीं थी। उसने आधा गिलास पानी उठा करके फेंक दिया है ना, इसका मतलब यह है कि उसे सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं, उसका मतलब यह है कि उसे एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते इस बात पर भरोसा नहीं है। तो उसी प्रकार जो रात्रि में भोजन करता है, जो जमी कंद सेवन करता है, जो अन्य अन्य पाप कार्यों को करता है, व्रतादि को ग्रहण करना उचित नहीं मानता है, अव्रत और व्रत को सर्वथा एक रूप मानता है, वह निश्चित रूप से आगम की बात को स्वीकार नहीं करता है, और उसे सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है।
ये बात हम युगल जी के शब्दों में कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बंधुओं, आज अपन ने ये तीसरा श्लोक पढ़ा, जिसके माध्यम से हमने व्रत और अव्रत में क्या अंतर है वो बात पढ़ी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, स्वर्ग में सुख है यह मानकर स्वर्ग में ही संतुष्ट मत हो जाना। ये पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है, ये तो समय पास करने के लिए है। हमारा लक्ष्य तो मुक्ति है, असली सुख अतीन्द्रिय सुख वहां है। और उसकी बात कल करेंगे ना चौथे श्लोक में। तो कल तक धैर्य बनाए रखना, कोई प्रश्न हो तो आपके, है ना। गलत बात लेकर मन में मत जाना। लेकिन अभी भी आपके लिए मैंने 5 मिनट बचाए हैं। आप लोगों में किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, रेज हैंड करके हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, और अभी रेज हैंड हुआ है सबसे पहले इंदिरा जी, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं जी, आप पूछें जो भी आप पूछना चाहते हैं। ये इसका पढ़ रहे हैं। हाँ जी, पढ़े। वरम व्रतै पदम दे दैवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान। इसमें जो दूसरे नंबर के काव्य में बताया गया था श्लोक में कि योग्य उपादान से और स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव आदि निमित्त रूप में मिल जाए तो ये शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उससे मैं शिष्य के प्रश्न के रूप में आचार्य देव लिखते हैं कि वरम व्रतै पदम दैवम, कि व्रतों के पालन से देव पद की प्राप्ति करना श्रेष्ठ है। नाव्रतैर्वत नारकम, लेकिन और अव्रत रूप रह के अव्रतों से नरक प्राप्त करना श्रेष्ठ नहीं है। छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपालयतोर महान। छाया में और धूप में स्थित किसी की प्रतीक्षा करने के लिए छाया में बैठकर प्रतीक्षा करना और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने में बहुत बड़ा अंतर है, ऐसा इसमें बताया है। और इसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई जो कि ये कथनचित सार्थक है और कथनचित निरर्थक है। ये बहुत संतुलित बात समझ में आई कि वास्तव में व्रतों के पालन से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए तो ये सार्थक है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, वह उसकी सिद्धि इससे नहीं होती केवल व्रतों के पालन मात्र से। ये तो जैन दर्शन में जो स्याद्वाद कथन है उसको हमें समझना चाहिए। लिखा भी है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहें, जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, सो अजान मूर्ख में मुखिया। हाँ जी, हाँ पंडित जी, मुझे एक बात कहना थी, कल आपने बताया था ना। हाँ जी, कविता उनकी वाल्ट विटमैन की। हाँ जी, तो वो आप भेज सकते हैं क्या? हाँ, भेज देंगे जी, वो इंग्लिश में भी हिंदी में भी, अगर दोनों उपलब्ध हो तो आप दोनों। अच्छा, हिंदी की तो अनुवाद तो मेरे पास है 2-4 कविताओं का, जो मैं आपको भेज सकता हूँ। और बाकी गूगल वगैरह पे मिल सकती हैं शायद, मेरे को आइडिया। हाँ, हिंदी में भेज दीजिए आप, क्योंकि बच्चे ऐसी बातों से ज्यादा प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें जी। तो पे व्हाट्सएप जय जिनेंद्र लिख देना तो आपको ये भिजवा देंगे। अच्छा, 94 क्या 94 94 हाँ 94 हाँ 14 84 5784। अरे नहीं लिख पाए पंडित जी साहब, मैं फिर से बोल देता हूँ जी। 14 नहीं, आवाज स्लो हो रही है, पता नहीं स्लो हो रही है। एक हाँ। मिनट, स्क्रीन पर लिख देंगी अभी हर्षिता, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा लिख करके नंबर, तो वो नंबर आप नोट कर लेना। और अगर नहीं भी कर पाओ तो बाद में यूट्यूब से उसको
वापस चला के आप देख लेना जी और इसको आप व्हाट्सएप कर देना तो आपको वो भिजवा दे। जी ठीक है पंडित जी साहब। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ ठीक है, टाइम भी हो गया। हाँ, समय भी अपना हो गया है। जी तो ये देखो आपकी स्क्रीन पर आए हैं 9414845784 1448 है ना। जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सबको। जी लिख लें।